जय श्री राम मित्रों, आपका हमारा इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम रोज आपके लिए महाभारत से जुड़ी हुई, रामायण से जुड़ी हुई ज्ञान की कहानी लेकर आते हैं। दोस्तों, हम ऐसे कहानी लेकर आते हैं जो बहुत पुरानी कहानी है। तो आज इस कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि भगवान श्री राम जब वनवास गए थे तो माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण जी कहां पर ठहरे थे। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रामायण में वर्णन है कि भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। इस वनवास में भगवान राम के साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी साथ गए थे। तीनों अयोध्या छोड़ 14 वर्ष तक भारत के उत्तर से शुरू कर दक्षिण तक विभिन्न स्थानों पर रहे। वनवास काल में श्री राम और लक्ष्मण कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की। आइए जानते हैं वनवास के दौर प्रभु राम कहाँ खा गए। केवट ने पार कराया तमसा नदी। रामायण और शोधकर्ताओं के अनुसार श्री राम अयोध्या से निकलकर सबसे पहले तमसा नदी पहुंचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। यहां से तीनों ने गोमती नदी पार कर प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित श्रृंगवेरपुर पहुंचे। यह उस समय निषाद राज का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने वट से गंगा पार करवाने के लिए कहा था। रामायण में इलाहाबाद से 22 मील उत्तर पश्चिम की ओर स्थित सिंगरौर का मिलता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। इलाहाबाद जिले में कुरई नामक जगह है। चित्रकूट। श्री राम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और चित्रकूट पहुंचे। राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए भरत चित्रकूट पहुंचे थे। चित्रकूट के पास ही सतना, मध्य प्रदेश, अत्रि ऋषि का आश्रम था। श्री राम ने आश्रम में कुछ वक्त बिताया था। दंडकारण्य। अत्रि ऋषि के आश्रम के बाद श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया। श्री राम ने अपने वनवास का सबसे ज्यादा समय यहीं बिताया। यहां लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। पंचवटी। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम नासिक में अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। नासिक के पंचवटी अगस्त ऋषि के आश्रम में भी श्री राम ने वनवास का कुछ समय यहां बिताया। यही वह स्थान है जहां पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। इसके बाद दोनों भाइयों ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया। इस क्षेत्र में मारीच और खर और दूषण के वध के बाद राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और जटायु का भी वध किया। सीता को खोजते हुए श्री राम लक्ष्मण तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंचे। मार्ग में वे पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए। सीता का विश्वास, हनुमान जब लंका में अशोक वाटिका पहुंचे तो वे भगवान श्री राम की जो अंगूठी लाए थे वह सीता को दी। सीता माता बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने कष्ट को व्यक्त किया और आशंका और निराशा भी जताई कि इतना विलंब कैसे हो गया राम को आने में। नाथ, कहीं भूल तो नहीं गए मुझे? सीता के मन की ऐसी स्थिति जानकर हनुमान ने कहा कि राम को आने में थोड़ा विलंब हो रहा है। माता, यदि आपको लग रहा है कि वे समुद्र पार कर पाएंगे या नहीं, तो मैं आज ही आपको लेकर राम जी के पास चलता हूँ। हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्ति का भरोसा और परिचय दिया। सीता हनुमान जी की शक्ति को देखकर आश्वस्त हो गईं और समझ गईं कि यह वानर तत्क्षण ही मुझे राम के पास ले जा सकता है। इसके बाद भी सीता जी ने कहा कि राम के प्रति मेरा जो समर्पण है, जो संपूर्ण त्याग है, मेरा पतिव्रता का धर्म है, उसको ध्यान में रखकर मैं राम के अतिरिक्त किसी अन्य का स्पर्श नहीं कर सकती। अब राम यहाँ आए, रावण का वध करें, जो उसके लोग हैं उनको मारें और हमें लेकर जाएं। राम जी ही मुझे मान मर्यादा के साथ लेकर जाएं, यही उचित होगा।
मायावी सीता माना जाता है कि रणक्षेत्र में वानर सेना तथा राम लक्ष्मण में भय और निराशा फैलाने के लिए रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी शक्ति से एक मायावी सीता की रचना की, जो सीता की भांति ही नजर आ रही थी। मेघनाद ने उस मायावी सीता को अपने रथ के सामने बैठाकर रणक्षेत्र में घुमाना प्रारंभ किया। वानरों ने उसे सीता समझकर प्रहार नहीं किया। बाद में मेघनाद ने मायावी सीता के बालों को पकड़कर खींचा तथा सभी के सामने उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह दृश्य देखकर वानर सेना में निराशा फैल गई। सभी सोचने लगे कि जिस सीता के लिए युद्ध कर रहे हैं वे तो मारी गई हैं। अब युद्ध करने का क्या फायदा। राम ने सीता की मृत्यु का समाचार सुना तो वे भी अचेत हो गए। चारों ओर फैला खून देखकर सब लोग शोकाकुल हो उठे। यह देखकर मेघनाद निकुंभिला देवी के स्थान पर जाकर हवन करने लगा। जब राम की चेतना लौटी तो लक्ष्मण और हनुमान ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया तथा विभीषण ने कहा कि रावण कभी भी सीता को मारने की आज्ञा नहीं दे सकता, अतः यह निश्चय ही मेघनाद की माया का प्रदर्शन है। आप निश्चिंत रहिए। बाद में कुछ दिन युद्ध और चला और अंततः रावण मारा गया। सीता की मृत्यु। माता सीता अपने पुत्रों के साथ वाल्मीकि आश्रम में ही रहती थीं। एक बार की बात है कि भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण सुनाने के लिए भेजा। राम ने दोनों कुमारों से यह चरित्र सुना। कहते हैं कि प्रतिदिन वे दोनों 20 सर्ग सुनाते थे। उत्तरकांड तक पहुंचने पर राम ने जाना कि वे दोनों राम के ही बालक हैं। तब राम ने सीता को कहलाया कि यदि वे निष्पाप हैं तो यहाँ सभा में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करें। वाल्मीकि सीता को लेकर सभा में गए। वहां सभा में वशिष्ठ ऋषि भी थे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, मैं वरुण का 10वां पुत्र हूं। जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। यदि मैंने झूठ बोला हो तो मेरी तपस्या का फल मुझे न मिले। मैंने दिव्य दृष्टि से उसकी पवित्रता देख ली है। सीता हाथ जोड़कर नीचे मुख करके बोली, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूं तो धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जब सीता ने यह कहा तब नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी फाड़कर बाहर निकला। सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी थीं। उन्होंने सीता को गोद में बैठा लिया। सीता के बैठते ही वह सिंहासन धरती में धंसने लगा और सीता माता धरती में समा गई। हालांकि पद्म पुराण में इसका वर्णन अलग मिलता है। पद्म पुराण की कथा में सीता धरती में नहीं समाई थीं, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी राम के साथ में जल समाधि ले ली थी। इन बातों का निचोड़ यही है कि आज की स्त्री भी सीता के पावन चरित्र की तरह ही सेवा, संयम, त्याग, शालीनता, अच्छे व्यवहार, हिम्मत, शांति, निर्भयता, क्षमा और शांति को जीवन में स्थान देकर कामकाजी और दाम्पत्य जीवन के बीच संतुलन के साथ सफलता और सम्मान भी पा सकती है।